प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सत्येंद्र सर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कार्बोज के पाचन, अवशोषण और चयापचय के बारे में 2 मिनट के शो में। और इस 2 मिनट के शो में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आइए जरा बताते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कार्बोज पाचन अवशोषण और चयापचय। कहाँ पाचन होता है? स्थान हमने बताया मुख गुहा और छोटी आंत। मुख गुहा में आप देख पा रहे हैं पाचन की शुरुआत होती है और छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। मुख गुहा में एंजाइम जो था वो टाइलिन था और टाइलिन ने स्टार्च से क्रिया करके माल्टोज का 30% तक पाचन करता है। ऐसा पाचन पार्शियली डाइजेशन कहलाता है, मतलब आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। फिर भोजन छोटी आंत में जाता है, वहां एक एंजाइम एमाइलेज से मुलाकात करता है। एमाइलेज ने उस स्टार्च से क्रिया करके 100% माल्टोज में बदल देता है। फिर मेरे भाई हमारा वो भोजन आंत से निकलने वाले एंजाइम जो लीवर कुन की गुहिका से निकलते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ये तीनों एंजाइम मिलकर के भोजन की शर्करा माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदला। वहीं सुक्रोज को सुक्रेज ने, ध्यान देना, सुक्रेज ने क्या किया मेरे बच्चे? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदला। वहीं लैक्टोज को मेरे बच्चे लैक्टेज नाम के एंजाइम ने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलते हैं। ठीक इसके आगे प्रक्रिया हमारी बढ़ती है अवशोषण को लेकर। कार्बोज के अवशोषण में आप ये देखेंगे कि स्थान छोटी आंत का इलियम स्थान होता है और विलाई, ध्यान रखना, उंगली सादृश्य संरचना, इनसे रक्तवाहिकाएं निकली होती हैं जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को इकट्ठा करके यकृत निवाहिका सिरा हिपैटिक पोर्टल वेन की सहारा से लीवर में स्टोर करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह शरीर की मांग के हिसाब से प्रयोग करती हैं। और वहीं अवशोषण के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले अवशोषण ग्लूकोज का, सबसे पहले अवशोषण गैलेक्टोज का, फिर ग्लूकोज का, फिर फ्रक्टोज का होता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों, नोट लगाया था कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर रक्त में परिवर्तित होकर के ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। वहीं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज, फ्रक्टोज ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं और यकृत में जमा होते हैं। तीसरी बात, कुछ ग्लाइकोजन मांसपेशियों में भी संचित होते हैं जिनकी 350 ग्राम मात्रा, यकृत में 250 ग्राम। अब मैं बात को और आगे बढ़ाऊंगा और हमने कहा कि कार्बोज का चयापचय, कार्बोज का पाचन हुआ, ग्लूकोज बना, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके टूटा, फिर कार्बोज यकृत में पहुंचा ग्लाइकोजन के रूप में, फिर ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदला, फिर ग्लूकोज विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से पायरुविक एसिड में बदलता है और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में सिट्रिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में बदल जाता है। वहीं पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड का रूप लेता है जो थकान और दर्द का कारण बनता है। फिर लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ भाग ऊर्जा में और अधिकांश भाग ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है यहाँ। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया है और ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहलाता है इंसुलिन की सहायता से। कब होता है? भोजन के बाद, जब ब्लड शुगर ज्यादा होता है। फिर बात आती है ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति हो, उस दौरान ये एटीपी में बदल जाते हैं और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के रूप में जाने जाते हैं। वही बात कहां होती है? कोशिका द्रव्य में। कब होती है? ऊर्जा आवश्यकता पड़ने पर। मुद्दे की बात है कि सर ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होती है? ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज में परिवर्तन। कब होगा? उपवास में होगा, भूख में होगा, एक्सरसाइज के समय होगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब होता है बच्चों नया, जब नए पदार्थ से ग्लूकोज लेना हो, जब गैर कार्बोहाइड्रेट जैसे अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनता है तो इसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये कब होती है? जब व्यक्ति लंबा उपवास में हो, भूखमरी में हो, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो कैसा लगा ये हमारा 2 से 3 मिनट का शो? मिलेंगे हम अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।